पश्चिम एशियाई देश सीरिया में विद्रोहियों ने मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। खबरों में यह दावा किया जा रहा है इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी अल बशीर को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना। आपको बता दें कि विरोध बढ़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपदस्थ राष्ट्रपति असद को फिलहाल रूस ने राजनयिक शरण दी है। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस भागने और देश पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क की सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। विद्रोहियों ने असद के शासन में कैद किए गए कई कैदियों को भी सोमवार तड़के काल कोठरियों से मुक्त कराया। असद परिवार के करीब 50 वर्षीय शासन को सिर्फ 10 दिनों में विद्रोहियों ने हमला बोलकर खत्म कर दिया और अब राजनीतिक कैदियों को आजाद कराने के लिए जेलों और सुरक्षा सुविधाओं में तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि सीरिया में बशर अल असद के परिवार के 50 साल के शासन का अंत हुआ। विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर के परिवार समेत देश छोड़कर भाग गए। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा किया। सीरिया बीते 13 वर्षों से गृहयुद्ध में फंसा हुआ था और अब बशर सरकार के पतन के बाद इसका गृहयुद्ध समाप्त होने की बजाय और बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि सीरिया में साल 2016 के बाद गृहयुद्ध धीमा पड़ गया था, लेकिन बीते हफ्ते प्रमुख विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर अलेप्पो, इब्दिल और होम शहरों पर तेज हमले किए और आखिरकार इन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। सीरिया की सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी संकेत दिए थे कि सीरिया में कट्टरपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम ने बीते हफ्ते सीरिया में अचानक और सफल आक्रमण करके सबको चौंका दिया। हयात तहरीर अल शाम लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। इन विद्रोहियों ने 27 नवंबर को अचानक अलेप्पो के उत्तर और उत्तर पश्चिम के इलाकों से हमला किया। वहीं 29-30 नवंबर को वो शहर में घुस आए और सेना को वहां से खदेड़ दिया। एसटीएस के हजारों लड़ाकों ने अलेप्पो के बाद कई अन्य प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। इस तरह से सिर्फ 12 दिन में बीते 13 साल से चल रही लड़ाई का अंत हो गया। साल 2011 में असद सरकार के खिलाफ अरब स्प्रिंग विद्रोह से शुरू हुए इस गृहयुद्ध में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। गृहयुद्ध से 2.3 करोड़ की आबादी वाले देश से करीब 68 लाख लोगों को अपने घरों से मजबूरन बेघर होना पड़ा और लाखों लोग विदेशों में शरणार्थी बन गए। सीरिया सरकार को रूस के साथ से बशर सरकार का सीरिया पर मजबूत कब्जा था, लेकिन अब इसराइल के साथ लड़ाई में हिजबुल्लाह को बढ़ाने की मदद के लिए अपने लड़ाकू विमानों को सीरिया में तैनात करने वाला रूस भी यूक्रेन युद्ध में फंस गया। ईरान भी इसराइल के साथ तनाव में उलझा हुआ है, जिससे बशर सरकार कमजोर हुई और इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने सीरिया में हमले तेज कर दिए। बशर अल असद ने भी बीते दिनों अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर विद्रोह को समर्थन देने का आरोप लगाया था। इस हमले की शुरुआत हयात तहरीर अल शाम ने की थी। हयात तहरीर अल शाम का अर्थ है ग्रेटर सीरिया को मुक्ति के लिए आंदोलन। अबू मोहम्मद अल गोलानी के नेतृत्व वाला एसटीएस लंबे समय से इदबिल में प्रमुख ताकत रहा है। तहरीर अल शाम को अपने पहले जबात नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता था। एसटीएस को अल-कायदा ने बनाया था, जिससे कि सीरिया के गृहयुद्ध खत्म होने के बाद वहां की स्थिति का फायदा उठा सके। यह जल्द ही अपने मकसद में कामयाब भी हो गया और इसने विद्रोही हमलों के साथ साथ सेना और अन्य दुश्मनों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट किए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।